Everyone, good morning to all of you. Today we are going to start Unit 5 Shapes and Designs in Class 3 Math Subject. Previously मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भेजी थी शेप्स की और उसे आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने को बोला था. सो आई होप कि आपने अच्छे से ड्रॉ किए होंगे सारे शेप्स और उसे कलर भी किया होगा. सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शेप्स एंड डिज़ाइंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है बेसिक शेप्स का है. यहाँ पर सारे जो बेसिक हमारे शेप हैं उसकी इमेज है, जैसे कि सर्कल है, ओवल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, हेक्सागन है, पेंटागन है. ये जो सारे हैं बेसिक शेप्स हैं. फिर जो शेप्स होते हैं वो हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू काफ़ी सारे रहते हैं. यानी कि हमारे आसपास जो भी सारी चीज़ें दिखाई देती है उनका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर शेप रहता है. जैसे आप देख सकते हो इसमें है, इसमें टमाटर है, फिर टीवी है, फिर बुक्स है. इन सब चीज़ों का एक पर्टिकुलर शेप होता है. नाउ दिस इज़ अ सर्कल. सर्कल का कोई भी कॉर्नर नहीं रहता, वो राउंड होता है. ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे क्लॉक है, कॉइन है, फुटबॉल है, फिर बैंगल है. ये सर्कल में है, यानी कि ये इनका जो शेप है वो सर्कल है. फिर दिस इज़ अ स्क्वायर. स्क्वायर हैव 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स. यानी कि जो स्क्वायर होता है उसकी 4 कॉर्नर्स रहते हैं और 4 इक्वल साइड्स होती हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्क्वायर शेप के. टीवी है, फिर ये डाइस है, फिर बॉक्स है. ये सारी चीज़ें स्क्वायर शेप में हैं. फिर है ट्राइंगल. ट्राइंगल के कितने कॉर्नर होते हैं स्टूडेंट्स? 3. ये भी एग्जाम्पल है, ट्राइंगल का एग्जाम्पल है. आप देख सकते हो इसमें काफ़ी 3 चीज़ें दी हैं जो कि ट्राइंगल शेप में हैं. फिर है रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 4. और जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि एक साइड की सामने वाली जो साइड होती है वो उसकी इक्वल रहती है और उसके कॉर्नर भी कितने रहते हैं? 4. नाउ हियर इज़ द पिक्चर ऑफ पेंटागन. पेंटागन की कितनी साइड होती हैं? 5. और उसके कॉर्नर कितने होते हैं? 5. फिर है हेक्सागन. हेक्सागन के भी 6 साइड होती हैं और 6 कॉर्नर होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज़ 10 ग्राम. नाउ 10 ग्राम क्या होता है? 10 ग्राम जो है वो एक पुराना चाइनीज़ पज़ल है जिसे हम किसके लिए यूज़ करते थे? डिफरेंट शेप्स, यानी कि फिगर होती है, जैसे कि एनिमल है या पीपल है, उनके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं. वो मॉडल्स बनाने के लिए पहले के ज़माने में क्या यूज़ होता था? 10 ग्राम. सो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ आएगा. ये देखिए, ये जो 10 ग्राम है उसका यूज़ करके हमने एक फिगर बनाया है. इसमें कितने 10 ग्राम यूज़ किए हमने? 5. और ये जो है इसमें हमने 4 10 ग्राम यूज़ किए हैं, जो एक बर्ड जैसा लग रहा है ना ये फिगर. नाउ लेट्स सी अनदर वन. इसमें भी हमने 10 ग्राम यूज़ किए हैं और ये भी आप देख सकते हो एक बर्ड जैसा दिख रहा है. फिर ये है, इसमें हमने 7 10 ग्राम्स का यूज़ किया है. स्टूडेंट्स, आप भी घर बैठे ऐसा कोई भी इमेज बना सकते हो. बर्ड का है, फिर कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, उसका फिगर या उसका मॉडल 10 ग्राम का यूज़ करके इजीली बना सकते हो. आप चाहो तो घर पे ये ट्राई कर सकते हो. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ टेसलेशन. टेसलेशन जो होता है उसे हम फ्लोर डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक ही जो शेप होता है उसका बार बार यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाया जाता है, एक पैटर्न क्रिएट किया जाता है. और जो पैटर्न क्रिएट करते हैं उसमें जो शेप यूज़ होते हैं वो दोनों शेप के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती, वो आपस में एकदम जुड़े हुए रहते हैं. और इसमें कौन से शेप का ज़्यादा यूज़ होता है? तो है ट्राइंगल है, स्क्वायर है और हेक्सागन है. ये जो 3 शेप है इनका ज़्यादातर यूज़ होता है इस टेसलेशन में. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ इट. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेसलेशन ऑफ ट्राइंगल. आप जो पहला वाला देखोगे, ये वाला, 1 सेकेंड. हाँ, ये पहला वाला जो है इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये ट्राइंगल का टेसलेशन है, यानी कि उसकी फ्लोर डिज़ाइन है. फिर जो है वो ये स्क्वायर का बना हुआ है और ये वाला जो एग्जाम्पल है लास्ट वाला, ये है हेक्सागन का, जिसमें जो हेक्सागन शेप है उसको एकदम बाजू में जोड़ कर आगे डिज़ाइन बनाया गया है.
नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये जो एग्जांपल्स हैं ये कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस के, यानी कि हम स्ट्रेट लाइन जो होता है ऐसा, देखो ये है स्ट्रेट लाइन और ये जो है ये है कर्व्ड लाइन। मतलब ये जो लाइंस हैं इनका यूज़ करके हम अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं, फ्लोर डिज़ाइंस हैं, फिर रंगोली है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं जो आपने यूनिट 1 में सीखा होगा, वेयर टू लुक फ्रॉम में। वहाँ उसमें आपने सीखा होगा ना कैसे अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं हम लाइंस ड्रॉ करके। तो ये वही है। Now let's see what is a solid figure. A solid figure is a 3-dimensional figure. जो solid figure होता है वो 3D शेप में होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। और इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ये जो देखो ये है लेंथ है, लेंथ यानी कि उस चीज़ की लंबाई, फिर हाइट यानी कि उस चीज़ की ऊंचाई, फिर ये जो विड्थ है यानी कि उस चीज़ की चौड़ाई कितनी होती है वो। इसे हम सॉलिड फिगर कहते हैं और आप शॉर्ट में उसे 3D फिगर भी कह सकते हो। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड फिगर्स। सी क्यूब है, फिर ट्रायंगल प्रिज्म है, पिरामिड है, ये जो सारे हैं ये सारे एग्जाम्पल है 3D शेप के या फिर सॉलिड फिगर, आप जो चाहो बोल सकते हो इसे। ये भी एग्जाम्पल है सॉलिड शेप्स का। नाउ लेट्स सी सम पार्ट्स ऑफ सॉलिड फिगर। जो पहला जो पार्ट है वो है बेस, यानी कि कोई भी जो सॉलिड फिगर होता है वो किस नाम से जाना जाता है, उसके बेस से जाना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बेस दिखाया गया है। अगर हम पहली चीज़ जो है ये है इसको देखेंगे तो इसका बेस देख के हम पता चलेगा कि ये ट्राइंगल शेप में है, और इसका बेस देख के आपको कौन सा आइडिया आता है ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल। फिर ये देखिए यहाँ पर है जो फेस होता है किसी भी शेप का वो कैसा रहता है, फ्लैट रहता है। फिर है कॉर्नर। कॉर्नर वो होता है जहाँ पर 3 या 2 लाइन एक साथ मिलती है और फिर एक कॉर्नर क्रिएट होता है, ये देखो ये वाला। अब मैंने अगर ऐसे और ऐसे 2 लाइन जोड़ दी तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, कॉर्नर। फिर है एज। एज जो होती है वो क्या होती है, जो 2 सॉलिड फिगर होते हैं उनके 2 फेस मिलते हैं तो एज क्रिएट होती है। ये देखिए यार ये एज है इसकी, यहाँ पर ये वाला सॉलिड फिगर का फेस और ये वाला सॉलिड फिगर का फेस आपस में मिलते हैं, इसीलिए ये बीच में जो क्रिएट होती है वो उसकी एज होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सॉलिड फिगर और उसके डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पर उसकी इमेज भी है और उसके साथ मैंने उसकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड की है, सो आप इसको याद रखने के लिए अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।